मैं देवेश कुमार आज बिहार राज्य भागलपुर स्थित सुल्तानगंज प्रखंड में आए हुए हैं। सुल्तानगंज बाबा जगेवीनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के नाम से यहाँ देश भर के शिव भक्त अपनी मनोकामना रूपी जलपात्र में, आस्था रूपी जलपात्र में मनोकामना रूपी जल भरकर पैदल 105 किलोमीटर की यात्रा झारखंड स्थित रामणेश्वर महादेव पर जलाभिषेक करते हैं। उसी सुल्तानगंज की पवित्र धरती पर हम यहाँ आए हैं। यहाँ REH होम्योपैथिक मेडिकल एंड कॉलेज हॉस्पिटल के कैंपस में आए हैं और इस मेडिकल कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। यहाँ होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से लोग छात्र यहाँ पढ़ते हैं और डॉक्टर बनते हैं, जो पूरे देश में कई राज्य में इनके छात्र हैं। आइए हम इनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। अभी हम REH मेडिकल कॉलेज के कार्यालय में, प्रसार कार्यालय में हैं और इनकी जो उपलब्धियां हैं मिला है। काउंसिल RE मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्राचार्य कार्यालय में स्थित हैं, आ चुके हैं और इनसे हम मिलेंगे। RE मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्राचार्य कार्यालय में हैं और जो प्राचार्य सर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोदी हमारे सामने उपस्थित हैं। आइए हम आप इनसे बात करते हैं कि पूरे देश के कई राज्यों में इनके छात्र हैं और इनका जो कॉलेज है बहुत कई सालों से चल रहा है और बहुत इनके कॉलेज का नाम है, लोगों के बीच चर्चा में है। तो हम बात करते हैं कॉलेज के प्राचार्य से। कब सर कॉलेज की स्थापना? सर आप अपना थोड़ा सा परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोदी है। मैंने 16 दिसंबर 1990 ईस्वी को REH मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना की। स्थापना का एक ही उद्देश्य था कि देयर आर सो मेनी पर्सन्स हु आर हायर क्वालिफाइड बट दे हैव नॉट गोटन देयर जॉब, so they are on the road. There is a great problem before them to adjust their life, to adjust their family and adjust their society. इसलिए मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति कॉलेज की स्थापना की ताकि इसमें प्रशिक्षण लेकर लोग, युवक युवती स्वरोजगार कर सके और आम लोगों की सेवा कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यास जी ने अष्टादश पुराण को लिखा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे की सेवा करने से बड़ा पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से कोई बड़ा पाप नहीं है। यही कारण है कि आम जनता की सेवा करने के लिए मैंने इस कॉलेज की स्थापना की।
और तो और हमारी भारतीय संस्कृति का मूलाधार सेवा परमो धर्म है, मतलब सेवा करना ही परम धर्म है और सेवा से ही मेवा मिलता है। जो व्यक्ति दूसरे की सेवा करते हैं उस पर ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। और तो और सुभाषितानी की एक महत्वपूर्ण सूक्ति है, वह है परोपकाराय सताम विभूतिया। परोपकाराय मतलब परोपकार के लिए सताम अर्थात सज्जनों की विभूतियाँ बना धन संपत्ति और ज्ञान होता है। इसी उद्देश्य से मैं चूँकि सामाजिक आदमी हूँ, मैं एक बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से सम्मानित साहित्यकार हूँ। इस नाते मुझ में मानवीय सामाजिक और राष्ट्रीय संवेदना है और यही कारण है कि आम लोगों स्वस्थ रहे ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके, दूसरे की मदद कर सके, राष्ट्र की मदद कर सके। इसलिए मैंने इस कॉलेज की स्थापना की। सुल्तानगंज के प्रबुद्ध लोगों की यह मंशा थी कि सुल्तानगंज में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक कॉलेज हो ताकि जो गरीब गुरुआ मेधावी छात्र हैं इनको अन्यत्र नहीं भटकना पड़े। यही कारण है कि कुछ प्रबुद्ध लोगों से, कुछ चिकित्सकों से और सोशल मतलब कि रिफॉर्मर से मैंने आग्रह किया और इसी का उपरांत मतलब जो है हमारा कॉलेज की स्थापना हुई। के बारे में हो गया, उद्देश्य के बारे में तो बता ही दिए। जी डॉक्टर साहब, साधारण आम तौर पर हम लोग यह जानते हैं कि चिकित्सा पद्धति में लोग 3 पद्धति को जान रहे हैं। होम्योपैथिक पद्धति है, आयुर्वेदिक पद्धति है और एलोपैथिक पद्धति है। लेकिन आपके यहाँ होम्योपैथिक में और इलेक्ट्रो होम्योपैथी, दोनों होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। सृष्टि के आरंभ से लेकर जी अब तक जितने भी व्यक्ति स्वस्थ हैं वो प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके अंदर जितने भी सिस्टम हैं, जितनी भी प्रणालियां हैं, वह स्वाभाविक रूप में कार्य करता है। लेकिन डिजीज एलिमेंट एंड एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज द पनिशमेंट ऑफ क्राइम एगेंस्ट नेचर। अर्थात प्रकृति की जो प्रकृति है उसके विपरीत यदि आदमी की प्रकृति होती है तो दंड के रूप में उसको कोई न कोई रोग होता है। और जब भी रोग होता है तो उससे निजात पाने के लिए तरह तरह की चिकित्सा पद्धति का इजाद होता है। जैसे उदाहरण के लिए नेचुरोपैथी, जिसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, यह सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। और नेचुरोपैथी का मतलब है कि नेचर के अंदर जैसे हवा हुआ, पानी हुआ, सूर्य का प्रकाश हो गया, खान पान हुआ, यदि प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए यदि संनियमित जीवन यदि बिताता है तो वह व्यक्ति स्वस्थ है। दूसरा जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों से जो है दवाई बनाई जाती है। और इसके बाद जाकर जो है एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों की औषधियों में बहुत सारा दुर्गुण है, उसका साइड इफेक्ट भी है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग एलोपैथिक दवा को इमरजेंसी में ही लेते हैं, अन्यथा नहीं लेना चाहते हैं। और होम्योपैथी जर्मनी के डॉक्टर हैनीमैन साहब ने इसका इजाद किया। 15वीं शताब्दी के पारासेल्सस नाम के साइंटिस्ट थे जो थियोफ्रास्टस कहलाते थे। उन्होंने 2 सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लाइक क्योर्स लाइक। और इसी लाइक क्योर्स लाइक के आधार पर हैनीमैन साहब ने होम्योपैथी का इजाद किया। होम्योपैथी में के जनक हैनीमैन साहब का जन्म 10 अप्रैल
1755 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था और 1779 ईस्वी में उन्होंने एलोपैथी में एमडी की उपाधि प्राप्त की। और जब एलोपैथी से प्रैक्टिस करना शुरू किए तो उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट था, जिसके कारण उनको संतुष्टि नहीं मिली। तो उस चिकित्सा पद्धति को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन चूंकि कई भाषा के ज्ञाता थे, इसलिए भाषांतरण मेटेरिया मेडिका का कर रहे थे। उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि कोई मलेरिया से ग्रसित है तो कुनैन का टैबलेट मतलब कि जो उसको ठीक कर देता है, लेकिन यही कुनैन का टैबलेट यदि अल्प मात्रा में दिया जाता है तो वह ठीक हो जाता है। तो इनके दिमाग में यह बात आई कि कुनैन का पत्ता जो है उसको खाने से मलेरिया हो जाता है और उसकी छोटी मात्रा देने से वो ठीक हो जाता है। तो इन्होंने कुनैन का टैबलेट दिया, उसके बाद ठीक हो गया। तो एक इन्होंने परीक्षण किया कि कुनैन का लीव्स, उसकी पत्तियां कुछ खाना चाहा और अपने मित्रों को बुलाया जो डॉक्टर थे कि भाई देखिए, हम कुनैन का टैबलेट सिंकोना का मतलब कि जो है ये पत्तियां खा रहे हैं और मतलब कि यदि हमको जार बुखार आ जाए, मलेरिया हो जाए तो कुनैन का टैबलेट हमको दे दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। इनके कई मित्रों ने हाथ खींच लिए कि आप यदि मर जाइएगा तो कौन रिस्क लेता है। लेकिन एक दो व्यक्ति ऐसे साहसी थे, बोले कुनैन का टैबलेट खाने से मतलब कि ठीक हो जाएंगे। तो सिंकोना के कुछ पत्तियों को चिबा कर खाया। तो चिबा करके जब खाने के बाद जो है पूरे शरीर में ट्रेम्बलिंग होना, जार देकर बुखार आ गया, टेम्परेचर अधिक बढ़ गया, उसके बाद उसका पसीना होने लगा। तो कुनैन का टैबलेट उन्होंने खा लिया तो ठीक हो गया। तो उनके दिमाग में यह बात आई कि यदि इस टैबलेट को यदि हम स्प्रिट में डाल दें अब तब 2-4 बूंद लेते हैं, क्या होता है। तो ऐसा हुआ कि मतलब कि ये सिंकोना की पत्तियां लिया और उसके बाद जा करके जो है 2-4 बूंद लिया तो और जल्दी ठीक हो गया। तो अपने जीवन काल में इन्होंने 27 मतलब कि जो है औषधियों का मतलब जो है प्रयोग किया। लेकिन इनके साथ जो एमडी किए हुए थे, कई पगला गया है, विशेष साजिश के तहत जाकर इनको जेल में दे दिया है ना, और कहा कि इसका मतलब कि जो है ना ये इसको ये रिहाई भी नहीं होगा। उसी थाने में एक पदाधिकारी पहुंचे तो इनसे जब कुछ पूछा तो इस साइंटिफिक बात बोलने लगे। तो उन्होंने कहा कि अरे तो साइंटिस्ट है, इनको क्यों पकड़े हैं। उसके बाद सारा सिद्धांत बताया तो वही पदाधिकारी ने इसको छुड़वा दिया। तो वहीं से सिंकोना से ही मतलब कि जो है औषधि का निर्माण हुआ। ये तो अभी हम जान पाए कि होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है। अब थोड़ा सा आप हमको ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये दोनों पैथी में अंतर क्या होता है और ये दवाई में भी कोई अंतर है या लोग इसको कैसे उपयोग में लेते हैं बीमारियों में। 1805 ईस्वी में होम्योपैथिक फिलॉसफी का, दर्शन शास्त्र का इजाद हुआ था, इसलिए 1805 ईस्वी ही होम्योपैथी का इजाद माना जाता है। लेकिन ये 1809 ईस्वी में डॉक्टर काउंट सियरमैटी का जन्म हुआ था और ये इटली के रहने वाले थे। ये बहुत बड़े जमींदार थे और बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे। तो इनके अंदर में मानवीय, सामाजिक और राष्ट्रीय संवेदना थी। इतने बड़े जमींदार थे कि ये पोप और बोलोगना के बीच जब युद्ध हुआ तो दोनों को बुलाए कि आप लोग क्यों लड़ रहे हैं, क्यों युद्ध करते हैं, भूमि विस्तार के लिए, जमींदारी विस्तार के लिए, आपको कितनी जमीन चाहिए।
तो उस जमींदारी का वो कुछ भाग मतलब कि दे करके जो है उसको शांत किया। लेकिन वो वनस्पति विज्ञानी थे, वनस्पति विज्ञानी इतना मतलब कि थे, ऐसे थे कि बहुत अध्ययन क्या करते थे और वो सोचते थे कि एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का इजाद हो जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो। कारण क्या है कि होम्योपैथी में औषधियों का निर्माण वनस्पति वर्ग से, उसके बाद जीव जंतुओं से, खनिज संपदा से और मिनरल्स ग्रुप की दवा सीरम से तैयार होता है। लेकिन इन्होंने एक फिलॉसफी दिया कि ऑल सब्सटेंसेज व्हिच आर एसेंशियल फॉर द होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर अवेलेबल इन द वेजिटेबल किंगडम। अर्थात मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए सारे तत्व प्रकृति जगत में विद्यमान है। तो इनका मैटी साहब की यह सोच थी कि दाल भात तरह तरह का व्यंजन हम रोज खाते हैं, इससे कहाँ कोई रोग होता है। इसलिए मनुष्य का भोज्य पदार्थ जो है वनस्पति वर्ग से है, इसलिए मनुष्य उस और सारे तत्व जा करके वनस्पति वर्ग में मौजूद है। इसलिए एक ऐसी निरापद चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए जिसमें कि औषधियों का निर्माण मात्र वनस्पति वर्ग से हो। उनके पास एक ये कालक्रम में जो है उनको पार्लियामेंट का सदस्य चुना गया था और पार्लियामेंट का सदस्य में उनको मन नहीं लगा, इसलिए तिलांजलि दे दी। उसके बाद वो लेफ्टिनेंट भी चुने गए थे अपने समय में, तो लेफ्टिनेंट पद को भी त्याग पत्र दे दिए। और तो और मतलब कि अपना हिंदुस्तान, जबकि वो इटली के रहने वाले थे, अपना हिंदुस्तान साउथ इंडिया दक्षिणी भारत के मंगलोर में लेप्रोसी हॉस्पिटल खोला गया था, उसमें 75% इन्होंने ही डोनेट दिया था और आज उनका नाम जो है खुदा हुआ है। तो इन्होंने 1865 ईस्वी में 65 में ये 60 में होम्योपैथी का इजाद किया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इजाद किया है। इसमें मात्र वनस्पति जगत से औषधियों को लिया गया है। उन्होंने बताया कि रसे रक्ते चौशुद्धे प्राणी दीर्घायु रापनुति, शरीर में रस और रक्त दो तरल चैतन्य पदार्थ है। जब तक रस और रक्त शुद्ध रहता है और शरीरोपयोगी तत्व भी शरीर में रहता है, तब तक शरीर स्वस्थ अवस्था में रहता है। लेकिन विसिएटेड ऑफ लिम्फ, विसिएटेड ऑफ ब्लड, विसिएटेड ऑफ लिम्फ एंड ब्लड, अर्थात लसिका के दूषित होने से या रक्त के दूषित होने से या दोनों के दूषित होने से यह जो हमारा शरीर आवेशित है वह अनबैलेंस होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल फॉर्म में है। दोनों में से यदि कोई एक दूषित हो जाएगा या दोनों दूषित हो जाएगा तो या तो पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएगा या निगेटिव चार्जेस घट जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहना चाहिए, या जवान आदमी का 120/80 जो है मतलब कि जो है रहना चाहिए। लेकिन सुबह शाम 2 बार मल का त्याग होना चाहिए या 1 बार त्याग होना चाहिए। लेकिन टेम्परेचर यदि कुछ बढ़ गया या मान लिया जाए कि ये कुछ विशेष काम करने का, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हुआ है। ये टेम्परेचर घट गया, इसका मतलब निगेटिव चार्ज घटा हुआ है। तो लॉ ऑफ पोलैरिटी बतलाता है कि जब अनबैलेंस हो जाए तो जिस अनुपात में पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हुआ है उस अनुपात में निगेटिव, या जिस अनुपात में निगेटिव घटा हुआ है उस अनुपात में पॉजिटिव। तो होम्योपैथी का इजाद डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब ने किया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इजाद डॉक्टर कॉन्सर मैटी साहब ने किया। होम्योपैथी का इजाद 1805 ईस्वी में
और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इजाद 1860 ईस्वी में हुआ। होम्योपैथी में औषधियों का निर्माण वनस्पति, जीव जंतु, खनिज संपदा और नोसोट्स ग्रुप की दवा सीरम से बना जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में औषधियों का निर्माण मात्र वनस्पति वर्ग से होता है। होम्योपैथी में लाक्षणिक चिकित्सा पद्धति है, अर्थात लक्षण के आधार पर औषधि का निर्माण चयन होता है, जिसमें धातुगत, चरित्रगत, जनरल साइन सिम्टम्स, मानसिक लक्षण अर्थात टोटलिटी सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन का चयन होता है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पैथोलॉजी के आधार पर होता है। होम्योपैथी में 3000 से अधिक औषधियाँ हैं, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मात्र 65 औषधियाँ हैं, जिसमें कि 59 ऑर्गेनिक रेमेडीज है, एक APP एक्वा पेरला पेरली त्वचा जल है और 5 इलेक्ट्रिसिटी फ्लूइड्स से है। होम्योपैथी में विभिन्न प्रकार के डाइल्यूशन होते हैं, जैसे कि 6, 30, 200, 1M, 10M, CM। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पॉजिटिव और निगेटिव के आधार पर 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60, 200, 500 और 1M का होता है। होम्योपैथी में बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो कि अपना लक्षण को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में चूंकि पैथोलॉजिकल आधार है, इसलिए समूल नष्ट होता है। होम्योपैथी चूंकि लाक्षणिक चिकित्सा पद्धति है, इसलिए कुछ गुप्त रोग होता है जिसको कि रोगी छिपा लेता है। लेकिन पैथोलॉजिकल टेस्ट जब होता है तो लिम्फ ब्लड को शुद्ध करके समूल नष्ट किया जाता है। यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जहाँ लाक्षणिक चिकित्सा पद्धति है, वहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जड़ मूल से रोग को नष्ट किया जाता है। अच्छा सर, आपका ये जो होम्योपैथ कॉलेज है, ये कहाँ से संबद्ध है और इसके छात्र इसका कैसे उपयोग करते हैं? यह 1990 में मैंने इस्टेब्लिश किया और 1991 में काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पटना, जो साइंस इंस्टीट्यूशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, और वहाँ से हमारा एफिलिएशन है। और बाद में जो है ये मैटी इलेक्ट्रो होम्यो मिशन, जो कि बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है और इसके अनुसार रिकॉग्नाइज्ड है। और आप आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन डिप्लोमा और डिग्री कोर्स, द कैंडिडेट गेट्स हिज रजिस्ट्रेशन फ्रॉम काउंसिल, और आफ्टर देन ही इज फुली ऑथोराइज्ड टू प्रैक्टिस डॉक्टर ऑल ओवर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड लीगल वैलिडिटी। प्रेजेंट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी लेटर निकाला है कि रिगार्डिंग प्रैक्टिस, एजुकेशन एंड रिसर्च एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथी अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट है कि देयर इज नो प्रपोजल टू स्टॉप और बैन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इस प्रकार से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनको स्वरोजगार मिल सके, और यही कारण है कि गरीब बच्चों को मुफ्त में हम एजुकेशन देते हैं, और मतलब कि ये समय पर जो है कम पैसा लेकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फॉर्म फिलअप करा देते हैं और पुस्तक भी पढ़ने के लिए उपलब्ध करा देते हैं, और जो देने लायक हैं उनसे पैसा लेते भी हैं। और इस तरह से जो है सरकार भी चाहती है कि हम सबको रोजगार कहाँ से देंगे, तो स्वरोजगार के लिए, प्रोफेशनल के लिए यह कॉलेज खोले हैं, ताकि लोग स्वस्थ होकर के
अपना परिवार, समाज का, राष्ट्र का सेवा कर सके और एक स्वस्थ नागरिक बन सके। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की पूरी जानकारी प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोदी से आप सुन पाए हैं। इनका जो एफिलिएशन है यह पूरे भारत में मान्यता प्राप्त है। जो इस होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से डॉक्टर की डिग्री लेना चाहते हैं वो आसानी से यहाँ डॉक्टर साहब से संपर्क कर, कॉलेज से संपर्क कर आप ले सकते हैं और यह पूरे भारत में मान्यता प्राप्त है। धन्यवाद डॉक्टर साहब।